आबंध की प्रकृति, यह टॉपिक हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप यह जानने योग्य हो जाएंगे कि जब कोई अभिक्रिया होगी एल्किल हैलाइड के साथ, बेंजाइल हैलाइड के साथ या एराइल हैलाइड के साथ, तो उसमें जो कार्बन और हैलोजन की जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का विदलन होगा और यह विदलन का आधार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप बॉन्ड के नेचर के बारे में जान जाएंगे कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, वीक है, और उससे आप रिएक्शन के होने या न होने का पता लगा सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है ये ध्रुवीय नेचर का होता है। ध्रुवीय नेचर का क्यों होता है? क्योंकि हैलोजन और कार्बन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में कहते हैं, उनका अंतर होता है। हैलोजन कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण हैलोजन पे आंशिक रूप से माइनस आवेश आता है और कार्बन पे प्लस आवेश आ जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है ये हैलोजन की तरफ शिफ्ट रहता है। ठीक है, हैलोजन की तरफ शिफ्ट होने का अर्थ क्या है कि यदि इस कार्बन पर किसी ऐसे आक्रमणकारी का एंट्री हो, जिसको हम कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो ये हैलोजन अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर निकलने के चांसेस बने रहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उनके नेचर क्या है। तो देखिए आप इस टेबल में, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो प्रॉपर्टीज़ है वो परमाणुओं के साइज पर डिपेंड करता है, और कार्बन और फ्लोरीन दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों ही छोटे एलिमेंट हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, कम होता है। 139 पिकोमीटर दिया हुआ है। उसी तरह आप देखो नीचे क्लोरीन दिया हुआ है। तो क्लोरीन क्या है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फ्लोरीन से बड़ा है, तो इसके पास 3p कक्षक होंगे, 3p ऑर्बिटल है। और इधर आप देखो कार्बन अपना 2p ऑर्बिटल के साथ है। तो क्योंकि क्लोरीन की साइज़ बढ़ती है, उसके ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ भी देखो यहाँ पे 178 पिकोमीटर हो गया। उसी तरह आप देखो Br भी बढ़ रहा है साइज़ में, ये चौथे आवर्त का है, तो 193 पिकोमीटर हो गया। और उसी तरह आयोडीन जो है वो और बड़ा हो गया ब्रोमीन से, तो वो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ 214 पिकोमीटर हो गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि यदि हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच उनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो जैसे जैसे हैलोजन की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे बंध की लंबाई बढ़ती जाती है। उसी आधार को हम आगे कनेक्ट करते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए कि छोटे बॉन्ड, मतलब बॉन्ड जितने शॉर्ट होंगे, ठीक है, उतना ही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये रूल होता है कि शॉर्टर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो इस केस को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे छोटा बॉन्ड 139 है। तो ये जो आबंध इंथैल्पी का मतलब ही होता है कि बॉन्ड की जो इंथैल्पी है उसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी आपको किलोजूल प्रति मोल में देनी होगी। तो जो सबसे छोटा है 139, उसका देखो सबसे ज़्यादा 452 दिया हुआ है। और जो सबसे बड़ा ज़्यादा बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है 214 पिकोमीटर कार्बन आयोडीन की, उसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम है। नेक्स्ट आप देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या बताता है। यह किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में, जैसे यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के बारे में बता रहा है कि उसकी जो ध्रुवता है 1.847 है। तो ये निकलता कैसे है? तो आप ये जान रहे होंगे कि कार्बन और फ्लोरीन या कोई भी दो परमाणु जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो बीच में साझे वाला इलेक्ट्रॉन है, इनका घनत्व या तो जो कार्बन परमाणु होगा या फ्लोरीन किसी की तरफ ज़्यादा हो सकता है, शिफ्टिंग जिसको आप कहेंगे। तो फ्लोरीन क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है और इस पर ये माइनस चार्ज होगा फ्लोरीन पे आंशिक, और कार्बन पे प्लस आवेश होता है। और यह आधार बनाता है कि यह बॉन्ड जो होता है ये ध्रुवित हो गया, मतलब इस बॉन्ड में दो सिरे ऐसे बने जो प्लस और माइनस हो गए। इसका एक मान होता है जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसका मान हम उस आवेश पर किसी एक, चाहे वो प्लस हो या माइनस, और दूसरा इनके बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड है, इनके बीच की जो दूरी है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं,
उनके बीच निर्भर करता है। तो Q इंटू डी होता है, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि आवेश जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस मोर ओवर बहुत ही कम है, डिस्टेंस सभी छोटे एटम हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन का जो वैल्यू है 1.847, ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का आप देखो 1.860 है। ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजिंग ऐसा होता क्या क्यों है, ये एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखो फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी है, जिससे जो डी का मान है ये अपवादी रूप से बहुत ही कम हो जाता है, जबकि Q सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का। अन्य हाइड्रोजन परमाणु के बीच की बात करें तो Q सबसे ज़्यादा, लेकिन D का मान एक्सेप्शनली बहुत ही कम होने के कारण जब हम Q और D का मल्टीप्लाई करके उनका रिज़ल्ट निकालते हैं तो म्यू का मान, जो डाइपोल मोमेंट है फ्लोरीन के लिए, वो क्लोरीन से कम आता है। तो यही कारण है कि आप देख रहे हो कि फ्लोरीन का कुछ कम है और क्लोरीन का ज़्यादा है। और उसके बाद जो वेरिएशन है वो आप देख रहे हो कि आर्डर वाइज है, मतलब ये नीचे जाने पर आप देख सकते हो कम हो जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस टॉपिक को आप द्विध्रुव आघूर्ण इनके बॉन्ड का देखेंगे तो नंबर 1 पर आप क्लोरीन सिस्टम को ले जाएंगे, नंबर 2 पे फ्लोरीन सिस्टम को ले जाएंगे। नेक्स्ट आप ये बात समझ रहे हो गए होंगे कि हमने जो अभी बात की 3 प्रॉपर्टीज़ की, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट, इन तीनों फैक्टर्स को हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी कि वो बॉन्ड ब्रेक होता है इजीली तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा या बॉन्ड के ब्रेक होने की एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन के रेट्स, जिसको दर कहते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, स्लो हो सकता है।